पंचदशी ग्रंथ में ध्यान दीप प्रकरण, और इस ध्यान दीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 46। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु एकेन त्रिजन्मभिः इति नियतकालत्वं भवता एव उच्यते इति आशंक्य आह। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। बात ये चल रही थी कि 3 प्रकार के प्रतिबंध बताया, भूत प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध और भावी प्रतिबंध, जिसको आगामी प्रतिबंध भी बोलते हैं। तो जो भूत प्रतिबंध है, आगामी प्रतिबंध है, वो प्रारब्ध स्वरूप है और उसकी भोग के बिना निवृत्ति नहीं होती है। और उस आगामी प्रतिबंध के निवृत्ति के लिए कोई निश्चित काल भी नहीं है। किसी का 1 जन्म का प्रारब्ध हो सकता है, किसी का 2, किसी का 3, कितनी भी हो सकता है। जैसे उदाहरण बताया, वामदेव जी थे, तत्वज्ञान होने के बाद भी 1 जन्म होने के बाद उनका प्रारब्ध रूप आगामी प्रतिबंध समाप्त हुआ। और भरत जी थे, उनको ज्ञान होने के बाद 3 जन्म लेने पड़े, अर्थात 3 जन्म के अनंतर उनका प्रतिबंध निवृत्त हुआ। ये बात हुई। तो इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि किसी को 1 जन्म से प्रारब्ध रूप प्रतिबंध निवृत्त हुआ, किसी का 3 जन्म से। तो नियत काल तो आप ही बता रहे हो, और पुनः बोलते हैं वो कि आगामी प्रतिबंध निवृत्ति के लिए नियत काल नहीं है। ये बात कैसी? ये शंका। ननु एकेन त्रिजन्मभिः, तो वामदेव के लिए कह दिया 1 जन्म से उनका आगामी प्रतिबंध निवृत्त हुआ। भरत के लिए कहा, भरत महाराज के लिए तो 3 जन्म से उनका आगामी प्रतिबंध निवृत्त हुआ। तो 1 जन्म नियत काल हो गया, त्रिजन्म नियत काल हुआ। तो नियत काल तो आप बता रहे हो, पुनः बोलते हो कि आगामी प्रतिबंध निवृत्ति के लिए नियत काल नहीं है। ये कैसे? ननु एकेन त्रिजन्मभिः इति नियत कालत्वम भवता ये उच्यते। किसके लिए नियत काल? भावी प्रतिबंध से निवृत्ति इत्यर्थः। भावी प्रतिबंध के निवृत्ति के लिए नियत काल तो आप ही स्वयं बता रहे हो। भवता ये उच्यते इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे हैं। योग भ्रष्टस्य गीताया मतीते बहुजन्मने प्रतिबंध क्षय प्रोक्तो न विचारोप्यनर्थकः। योग भ्रष्टस्य गीतायाम अतीते बहुजन्मने प्रतिबंध क्षयः प्रोक्तः न विचारः अपि अनर्थकः। ठीक अन्वय। गीतायाम योग भ्रष्टस्य बहुजन्मनि अतीते, बहुजन्मनि अतीते प्रतिबंध क्षयः प्रोक्तः विचारः अपि अनर्थकः न। ठीक है, चलो भाई। तो बता रहे सिद्धांती कि गीतायाम, श्रीमद् भगवद गीता में जो योग भ्रष्ट पुरुष होता है उसके लिए कहा है कि बहुजन्मनि अतीते, बहुत जन्म बीतने के बाद प्रतिबंध क्षय प्रोक्त, प्रतिबंध का क्षय होता है। अर्थात कोई तत्व का विचार कर रहा है और विचार करते हुए भी उसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो पाया और शरीर मर गया, मतलब प्रारब्ध समाप्त हुआ उस शरीर का,
तो फिर उसको मरने के बाद क्या गति होती है? तो अगले जन्म में उसको जन्म प्राप्त होता है योग भ्रष्ट। फिर वहां से पुनः वो अपनी साधना चालू करता है, ऐसा बताया है। फिर जब उसका प्रारब्ध रूप प्रतिबंध, आगामी प्रतिबंध समाप्त हो जाता है तब तत्व ज्ञान होता है, ये कहा है। तो कितने जन्म? तो कोई जन्म की संख्या निश्चित नहीं है। जब तक प्रतिबंध है तब तक ज्ञान नहीं होता है, प्रतिबंध निवृत्त होने पर ज्ञान होता है। तो बहुत जन्म बताया है। इसका मतलब नियत काल आगामी प्रतिबंध निवृत्ति के लिए नियत काल नहीं होता है। वही कहा गीतायाम योग भ्रष्टस्य बहुजन्मनि अतीते, बहुत जन्म व्यतीत होने पर प्रतिबंध क्षय प्रोक्त, प्रतिबंध का नाश बताया है। तो बोलेंगे यदि प्रतिबंध का नाश होने पर ही ज्ञान होगा तब तक होगा ही नहीं, तो विचार करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि आपने कहा था पीछे कि विचार सहित महावाक्य से तत्वज्ञान होता है, तो विचार करना व्यर्थ हो जाएगा। किंतु उसको बता रहे हैं कि नहीं, विचार अपि अनर्थक न है कि नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ जो विचार है वह व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि उस विचार के बल से, उस संस्कार के बल से ही अगले जन्म में तुरंत वो वहां से आगे की साधना करने के लिए लग जाता है, ये कहा। तो देखिए भाई टीका, योगेति योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट शब्द का अर्थ कर रहे तत्व साक्षात्कार पर्यंतम विचार रहित इत्यर्थः। ठीक है ना। योग भ्रष्ट किसको कहेंगे? कि तत्व साक्षात्कार पर्यंत विचार होना चाहिए। विचार तो किया किंतु विचार तो करते 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 जा रहा है, किंतु तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ। तो तत्व साक्षात्कार होने के पहले ही मर गया, तो ऐसा जो पुरुष है उसको कहेंगे योग भ्रष्ट। वह अगले जन्म में तुरंत साधना में आरूढ़ हो जाता है। तत्व साक्षात्कार पर्यंतम विचार रहित इत्यर्थः। तर्हि तत्व विचार निष्फल स्यात् इति आशंक्य। तब कह रहे कि तत्व का विचार करना तो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबंध निवृत्त होने पर ही यदि ज्ञान होगा तो तत्व विचार करना निष्फल हो जाएगा, ऐसी कोई शंका कर सकता है। तो उसका उत्तर दे रहे अंतिम के पाद से, तर्हि तत्व विचार निष्फल स्यात् इति आशंक्य आह न विचारोपि इति। ठीक। प्रतिबंध निवृत्त्यनंतरम एव अप्रोक्ष ज्ञान लक्षण फल सद्भावात् इति भावः। ठीक है, इसलिए विचार व्यर्थ नहीं है, यह अर्थ समझना। तो प्रतिबंध निवृत्ति अनंतरम, प्रतिबंध हुआ, कौन सा प्रतिबंध? प्रारब्ध रूप आगामी प्रतिबंध। वो निवृत्त होने के बाद अप्रोक्ष ज्ञान लक्षण, तो अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, किंतु केवल प्रतिबंध है, इसलिए वो निवृत्त होने पर आपसे आप ज्ञान हो ही जाएगा, विचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कहेगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। विचार किया हुआ रहेगा तभी उस संस्कार से प्रतिबंध निवृत्त होने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है, ये सिद्धांत। प्रतिबंध निवृत्ति अनंतरम एव, प्रतिबंध निवृत्त होने के बाद ही अप्रोक्ष ज्ञान लक्षण, अप्रोक्ष ज्ञान स्वरूप फल सद्भावात्, फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए विचार व्यर्थ नहीं है इति भावः। आगे चलिए। गीतायाम प्रतिपादितमर्थम दर्शयति प्राप्य इत्यादिना ततो याति परांगतिम इति अंतेन। अब गीता का उल्लेख किया तो बोल रहे गीता में क्या बात कही है उसको स्पष्ट कर दीजिए। तब कह रहे ग्रंथकार कि गीतायाम, गीता में जो अर्थ, जिस अर्थ का प्रतिपादन हुआ है, प्रतिपादितम अर्थम दर्शयति, गीता में प्रतिपादित अर्थ को अब यहां पर स्वयं ग्रंथकार दिखा रहे हैं। कहां से कहां तक? तो प्राप्य पुण्य कृताम, इस श्लोक से लेकर, अर्थात श्लोक नंबर 47 से लेकर तो याति परांगतिम, यहां तक, अर्थात श्लोक नंबर 50 तक, क्योंकि 50 नंबर के श्लोक में अंतिम पाद में आया है तो याति पराम गतिम। ठीक है जी। तो इतने भाग से, 4 श्लोक से गीता में क्या बात कही है उसको स्पष्ट कर रहे हैं।
और गीता में 6वें अध्याय के श्लोक नंबर 41 से 44 तक जो विषय आया है उसका उल्लेख यहां कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोका नात्मतत्त्वविचारतः शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्त्वविचारतः शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् आत्मतत्त्वविचारतः शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषः अभिजायते। अन्वय आत्मतत्व विचारतः पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य साभिलाषः शुचीनां श्रीमतां गेहे अभिजायते। ठीक है, अर्थ वो देखिए। आत्म तत्व विचारतः, उस आत्म तत्व का विचार यदि करेंगे, और आत्म तत्व का विचार का फल क्या है? अपरोक्ष साक्षात्कार होकर मोक्ष प्राप्त होना। किंतु आत्म तत्व का विचार तो कर रहा है, किंतु तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और देह तो मर गया। फिर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का क्या होगा? तब कह रहे क्या कि ऐसा जो व्यक्ति जिसको तत्व साक्षात्कार विचार करते हुए भी नहीं हो पाया, वह पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, पुण्यवान लोक जिस लोक को प्राप्त होते हैं, ऐसे जो स्वर्ग विशेष आदि लोक उनको प्राप्त हो जाते हैं। और उनको प्राप्त होकर फिर वहां पर दिव्य भोग को भोगते हैं। फिर वहां के भोग भोग लिया, फिर पुनः जब उसको इच्छा रहती है इस भूमि के भोग भी भोगने की और भी, तो पुनः इस भूमि पर आता है, इस लोक में आता है। और यहां पर आकर फिर कहा जाता है, तो कह दिया शुचिनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र और श्रीमंत ऐसे घर में उसका जन्म होता है। ठीक है, आत्म तत्व का विचार कर रहा है, इस जन्म में तत्व साक्षात्कार होना चाहिए, हो नहीं पाया तो उसका विचार करना व्यर्थ नहीं जाता है। तो फिर वो कहा जाता है दिव्य लोगों में जाता है, वहां के दिव्य भोगों को भोगता है। फिर वहां के भोग समाप्त होने पर पुनः इस मृत्युलोक में आता है, और इस मृत्युलोक में आने के बाद शुद्ध और मतलब पवित्र और श्रीमंत ऐसे घर में उसका जन्म होता है। फिर वहां से वो पुनः अपनी साधना मनन निध्यासन आदि करना चालू कर देता है, ये कह दिया। तो देखिए टीका, प्राप्येति योग भ्रष्ट आत्मतत्व विचार बलात् एव, आत्मतत्व का विचार करने से ही पुण्यकारिणाम लोकान, स्वर्ग विशेषान, लोकान का अर्थ कर दिया स्वर्ग विशेषान। ठीक है, अब उसको उस लोग को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों की तरह सकाम भावना से जो कर्म करते हैं उनकी तरह बहुत ज्यादा काम्य कर्म करना नहीं पड़ा। उस विचार के बल से ही उसको वो दिव्य लोक स्वर्ग आदि लोग प्राप्त हो जाते हैं। वही कह रहे योग भ्रष्ट आत्म तत्व विचार बलात् एव, आत्म तत्व के विचार के बल से ही पुण्यकारिणाम, पुण्यकृतम आया था ना शब्द, उसका अर्थ कर दिया पुण्यकारिणाम लोकान, पुण्यकारी मतलब पुण्य करने वाले लोगों को जो लोग प्राप्त होते स्वर्ग आदि, उन लोगों को पुण्यकारिणाम लोकान स्वर्ग विशेषान प्राप्य, प्राप्त करके फिर आगे तत्र बहुकालम सुखम अनुभूय, है कि नहीं, वहां स्वर्ग आदि में बहुत काल पर्यंत सुख का अनुभव करके
तद भोगावसने भोगावसाने, वहां के भोग भी समाप्त होने पर साभिलाष चेत, साभिलाष चेत मतलब इस लोग के मृत्यु लोक के भोग की और भी इच्छा यदि बची रहती है तो साभिलाष चेत अस्मिन लोके, इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होता है। और कहा जन्म लेता है तो शुचि नाम शब्द का अर्थ कर रहे मातृतः पितृतः शुद्धा नाम, है कि नहीं। माता और पिता, इनसे जो कुल शुद्ध है, माता का कुल भी शुद्ध है, पिता का कुल भी शुद्ध है, ऐसे पवित्र कुल में, धार्मिक कुल में, आध्यात्मिक संस्कार जिस कुल में है, ऐसे कुल में उसका क्या होता है, जन्म। मातृतः पितृतः शुद्धा नाम और श्रीमताम कुले अभिजायते, और श्रीमंत ऐसे कुल में अभिजायते अर्थात उसका जन्म होता है, ये कह दिया। आगे पक्षांतरम आह, आगे के श्लोक क्या उतरने का, पक्षांतरम आह। पक्षांतरम मतलब क्या भाई, तो ऊपर के श्लोक में बताया क्या कि साभिलाष यदि है, अर्थात यहां के भोग भोगने की यदि इच्छा बची है, तब उसका जन्म कहाँ होता है ये बताया, शुचि नाम श्रीमताम गेहे। अब पक्षांतर, पक्षांतर मतलब जिसको इस लोग के भोग की अब इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति, वो तो तत्वज्ञान का विचार कर रहा था किंतु प्रतिबंधक के कारण ज्ञान नहीं हो पाया, फिर उसकी गति कहाँ होती है, वो तो पुनः मृत्यु लोक में आता है कि नहीं आता है, क्या गति होती है उसकी, उसको बता रहे। पक्षांतरम आह, तो पक्षांतरम इस पर एक वाक्य लिखिए, अस्मिन लोके, अस्मिन लोके भोगान भोक्तोम, भोगान भोक्तोम साभिलाषा रहितस्य, साभिलाषा रहितस्य योग भ्रष्टस्य विषये, योग भ्रष्टस्य विषये वक्ति, योग भ्रष्टस्य विषये वक्ति, ठीक है। तो पक्षांतर का अर्थ यह हुआ, अस्मिन लोक, इस लोक में भोगान भोक्तोम, भोग भोगने के लिए, साभिलाषा रहितस्य, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो रहितस्य ऐसा जो योग भ्रष्ट पुरुष है उसके बारे में अब कह रहे हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता, निस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात् तद्धि दुर्लभम्, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता, निस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात् तद्धि दुर्लभम्। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम निस्पृह ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात् तद् ही दुर्लभम। अन्वय, अथवा निस्पृह ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात् एव, ऊपर है एव, विचारात् एव धीमताम योगिनाम, धीमताम योगिनाम कूले भवते ही तत् दुर्लभम, ही तत् दुर्लभम, ठीक है। अर्थ देखिए, अथवा निस्पृह, निस्पृह मतलब स्पृहा रहित है, अतिशय विरक्त है,
अब इस लोक के भोग की इच्छा भी नहीं है, तो निस्पृह। और उसको फिर क्या, तो ब्रह्म तत्व से विचारात, उस ब्रह्म तत्व के विचार के बल से ही विचार कर रहा था, साक्षात्कार होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो उस ब्रह्म तत्व के विचारात, विचार से ही क्या, तो विचार से ही धीमताम योगी नाम कुले, बुद्धिमान और योगी के कुल में उसका क्या होता है, जन्म होता है। और ऐसे बुद्धिमान योगी के कुल में जन्म प्राप्त होना अत्यंत क्या है, दुर्लभ है। वही कह रहे ही तत् दुर्लभम। ठीक है, टीका अथवेति निस्पृह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वयं अतिविरक्त चेत। आत्म तत्व का विचार तो कर रहे हैं किंतु स्वयं तो अतिशय विरक्त है। स्वयं अतिविरक्त चेत ब्रह्म तत्व विचारात एव, उस ब्रह्म तत्व के विचार से ही धीमताम, धीमताम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्म तत्व निश्चय विचारवताम। आत्म तत्व के बारे में जो निश्चय है, उस निश्चय रूप विचार करने वाले के कुल में, पुनः वो कैसा कि जिसके कुल में जन्म लेना है, कर योगिनाम धीमताम योगिनाम। आत्म तत्व का निश्चय रूप विचार जिस कुल में है, ऐसा जो योगियों का कुल, तो योगी नाम इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं, योगी नाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं चित्तैकाग्र्यवताम, कि जो चित्त से एकाग्र है, चित्त वृत्ति का निरोध जिन्होंने किया है, ऐसे योगी लोग, उन योगियों के कुल में। चित्तैकाग्र्यवताम कुले भवती, कुले भवती का अर्थ कर रहे जायते, अर्थात वहां पर उसका जन्म होता है। पूर्वस्मात् पक्षात क विशेष इति आह, तो बोल रहे ऊपर के श्लोक में जो बात बताई थी और इस श्लोक में जो बात बताई, उसमें और इसमें क्या अंतर है। वहां पर भी तो कहा था सुशीनाम श्रीमतांगे है, और यहां पर कह दिया धीमताम योगिनाम कूले, तो दोनों में क्या अंतर है, तो बहुत अंतर है। तो ऊपर जो बात बताई थी वो पवित्र और श्रीमंत के कुल में कहा, योगी के कुल में नहीं कहा। और यहां पर योगियों के, बुद्धिमान और योगी के कुल में जन्म बताया, और ऐसे कुल में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। यही दोनों की विशेषता है। पूर्वस्मात् पक्षात कह विशेष इतिहाह तदीति, तो ही प्रतीक है, ही का अर्थ कर रहे हैं यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि तत्, तत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं योगी कूले जन्म। तत् का अर्थ हो गया जन्म, कहा जन्म, योगी कूले जन्म, योगी के कुल में जन्म। दुर्लभम, दुर्लभम का अर्थ कर रहे हैं अल्प पुण्येन अलभ्यम इत्यर्थः, कि जो अल्प पुण्य से प्राप्त नहीं होता है। बुद्धिमान और ऐसे योगी के कुल में जन्म प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य की जरूरत पड़ती है। अल्प पुण्य न अलभ्यम इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई आगे के श्लोक क्या उतरने का। तस्य दुर्लभत्वम उपपादयते, अब उसका दुर्लभत्व बता रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। किसका, तस्य, तस्य मतलब योगी कुले जन्म दुर्लभताम उपपादयति, है कि योगी के कुल में जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार श्लोक नंबर 49 से। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूय तस्मादेतद्धि दुर्लभम्। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूय तस्मादेतद्धि दुर्लभम्। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते
पौर्वदेहिकम यतते च ततः भूयः तस्मात् एतद् ही दुर्लभम। अन्वय ही तत्र पौर्वदेहिकाम ताम बुद्धि संयोगम लभते ताम बुद्धि संयोगम लभते। नीचे च ततः भूयः यतते तस्मात् एतत् दुर्लभम। ठीक है, देखो भाई, ही का अर्थ होता है क्योंकि, ये तो ही यस्मात् कारणा, जिस कारण से कि, क्या, तत्र मतलब उस योगी के कुल में जन्म, इस जन्म में योगी के कुल में हुआ जो अब जन्म हुआ है, उस जन्म में क्या, तो पौर्वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते। पौर्वदेही का मतलब पूर्व देह में जो बुद्धि थी, तत्व विचार विषयक बुद्धि थी, वह बुद्धि वैसी की वैसी पुनः इस जन्म में भी प्राप्त होती है। किस जन्म में? जिसका जन्म बुद्धिमान योगी के कुल में होता है। ऐसा जो जन्म है, उस जन्म में उस व्यक्ति को, उस योग भ्रष्ट पुरुष को पूर्व जन्म में जहां तक उसने साधना की थी, वहां तक की जो उसकी बुद्धि थी, वह वैसी की वैसी बुद्धि उसको इस जन्म में भी प्राप्त होती है। फिर वहां से आगे पुनः अधिक साधना करने लग जाता है, पुनः शून्य से साधना करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। अतः ऐसे योगी के कुल में जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। वही कह रहे ही तत्र पौर्वदेहिकाम तम बुद्धि संयोगम, पूर्व देह में जो उसको बुद्धि का संयोग था, जिस प्रकार की तत्व को विषय करने वाली बुद्धि थी, उस प्रकार के बुद्धि का संयोग को लभते, प्राप्त करता है इस जन्म में। बुद्धि संयोगम लभते। फिर क्या होता है उसके आगे? च ततः भूय, वहां से आगे और अधिक वो साधना करने लग जाता है। ततः भूय यतते, तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करना यही साधना है। ततः भूय यतते तस्मात् एतद् दुर्लभ, इसलिए इस प्रकार के योगी की कुल में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ बात है, यह कह दिया। ठीक है, देखिए भाई टीका। तत्रेति ही प्रतीक है, ही का अर्थ कर रहे यस्मात् कारणात्। आगे प्रतीक तत्र बराबर तस्मिन् जन्मनि, तत्र का अर्थ कर दिया तस्मिन् जन्मनि। पौर्वदेहिकम, इसका अर्थ कर रहे हैं पूर्व देह भवम तम बुद्धि संयोगम। बुद्धि संयोगम इसका अर्थ कर रहे हैं तत्व विचार गोचर बुद्धि संबंधम शीघ्रम लभते। लभते का अर्थ कर दिया प्राप्नोति। ठीक है, तो वाक्य पूरा हुआ। तो वाक्य का अर्थ समझ लीजिए। ही यस्मात् कारणात्, क्यों वो जन्म दुर्लभ है उसको बता रहे हैं कि जिस कारण से कि तत्र तस्मिन् जन्मनि, उस जन्म में योगी के कुल में जन्म हुआ है, उस जन्म में क्या होता है उसको? पौर्वदेहिकम, पूर्व देह भवम, पूर्व देह में, ये विशेषण है बुद्धि संयोगम का। तो पूर्व देह में जो हुआ था बुद्धि का संयोग, तम बुद्धि संयोगम मतलब किस प्रकार का बुद्धि था? वो बुद्धि थी उस समय तो तत्व विचार गोचर बुद्धि संबंधम, तत्व विचार को विषय करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि के संबंध को शीघ्रम लभते, इस जन्म में भी उस बुद्धि के संयोग को प्राप्त कर लेता है।
ऐसा नहीं कि पुनः उसको 1 2 3 से ही शुरू करना पड़ेगा आरंभ से, ऐसी बात नहीं है। जहां तक उसने किया था विचार पूर्व जन्म में, वहां से आगे अब विचार करने का उसको मौका मिलता है। शीघ्रम लभते प्राप्नोति, न केवलम बुद्धि संबंध मात्र लाभ, केवल उसको इस जन्म में पीछे की बुद्धि के संयोग का ही लाभ होता है, इतनी बात नहीं। फिर और क्या होता है और क्या करता है तो बता रहे। न केवलम बुद्धि संबंध मात्र लाभ, केवलम बुद्धि संबंध मात्र लाभ न, किंतु ततः, ततः प्रति, ततः कर्त कर रहे पूर्वस्मात् प्रयत्नात्, पिछले जन्म में जो प्रयत्न किए थे, जहां तक किए थे उससे और अधिक, तो पूर्वस्मात् प्रयत्नात् भूयः यतते, भूय यतते इसका अर्थ कर रहे हैं च अधिकम प्रयत्नम करोति, जहां तक उसने प्रयत्न किए थे उससे आगे और ज्यादा वह प्रयत्न करता है। लग गया? च अधिकम प्रयत्नम करोति, तस्मात् इसलिए एतत् जन्म दुर्लभम इत्यर्थ। एतत् जन्म, यह जन्म दुर्लभ है। यह जन्म मतलब कौन सा जन्म? योगी के कुल में, बुद्धिमान और योगी के कुल में जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। लगा है कि नहीं? जो दारुड्या है उसके घर में तो जन्म प्राप्त हो सकता है किसी को भी, किंतु जो ज्ञानी महात्मा है, कोई दिव्य महात्मा है, संस्कारित है, अंतर्मुख है, ऐसे ज्ञानी महात्मा के घर में जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, ये कह दिया। तस्मात् एतत् जन्म दुर्लभम इत्यर्थ। ठीक, आगे भूयो, भूय अभ्यासे कारणम आह, भूय मतलब अधिक, तो वह अधिक अभ्यास क्यों करता है फिर अगले जन्म में? उससे ज्यादा और आगे अधिक अभ्यास करता है, क्यों करता है, क्या कारण है? तो उस कारण को बता रहे। भूयो अभ्यासे कारणम आह, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परांगते। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि सः अनेक जन्म संसिद्धः ततः, अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिम्। अन्वय सः तेन एव, सः तेन पूर्वाभ्यासेन, सः तेन पूर्वाभ्यासेन एव हि अवशः अपि, अवशः अपि ह्रियते, ह्रियते नीचे अनेक जन्म संसिद्धः, अनेक जन्म संसिद्धः ततः पराम गतिम याति, पराम गतिम याति। ठीक है, अर्थ को देखिए। सह वह योग भ्रष्ट पुरुष तेन पूर्वाभ्यासेन, उस पूर्व जन्म में किया हुआ जो अभ्यास है उस अभ्यास से क्या, तो कह रहे अभ्यास से ही अवशपि, मतलब उसके अधीन नहीं है, स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र है। मतलब इस जन्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए स्वतंत्र है। जरूरत थोड़ी है कि वहां तक जो अभ्यास किया था उसके आगे वो अभ्यास करे, किंतु अवशपि उसके अधीन न होने पर भी ह्रियते, वो आकर्षित किया जाता है। मतलब उस संस्कार के बल से, पूर्व जन्म में जो उसको संस्कार हुए हैं उसके बल से पुनः वो वहां से आगे ही अधिक प्रयत्न करने लग जाता है, ये कहा। ही अवशः अपि ह्रियते, ठीक है,
ह्रियते का अर्थ होता है आकृष्यते, आकर्षित होता है। अनेक जन्म संसिद्ध, ठीक है ना, अनेक जन्म संसिद्ध ततः पराम गतिम याति। अनेक जन्मों में, अनेक जन्मों के प्रयत्न से वह संसिद्ध तत्व ज्ञान संपन्न होता है। अनेक जन्म के संस्कार रहते हैं, है ही नहीं। जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है, इसी जन्म में उसने प्रयत्न किया और तत्व ज्ञान हुआ, यह बात नहीं है। भगवान का साक्षात्कार होना एक जन्म की बात नहीं होती है। यदि होता इस जन्म में, समझना चाहिए इसके पहले बहुत सारे, कितने भी जन्म में हम लोगों ने क्या किया है, पुण्य किया है, साधना की है, अनुष्ठान किया है, तब जाकर यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा प्रगति हो रही है या तत्व ज्ञान होने की संभावना है, हो रहा है। भगवान का साक्षात्कार क्या कहा है ना, बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठली आवड़ी, ये कहा है। तो अनेक जन्म संसिद्ध ततः, फिर उससे पराम गतिम याति, परागति को अर्थात मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ये कहा। टीका को देखिए, पूर्वेति योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट पुरुष तेन पूर्वाभ्यासेन एव अवशपि, उस पिछले जन्म में किया हुआ जो अभ्यास है, उस अभ्यास से अवशः अपि, अवश अपि का अर्थ कर रहे हैं अस्वाधीन अपि, है कि नहीं, अस्वाधीन होने पर भी। ठीक है, चलो भाई। तो पूर्व जन्म में किया हुआ जो योगाभ्यास है, उससे स्वयं को वश होना चाहिए, किंतु बलवत्तर यदि कोई प्रतिबंध आता है तो उसके अधीन नहीं रहता है वो, है कि नहीं, तो वश नहीं होता है, तो भी उस संस्कार के कारण, है कि नहीं, उस योगाभ्यास के प्रति आकृष्ट हो जाता है, खींचा जाता है, इसलिए और अधिक अधिक प्रयत्न करता है, ये तात्पर्य। तो वही कह रहे, तो योग भ्रष्ट तेन पूर्वाभ्यासेन एव, उसी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास से ही अस्वाधीन अपि, उसके स्वाधीन न होने पर भी ह्रियते, ह्रियते का अर्थ कर रहे हैं आकृष्यते, आकर्षित होता है। एवं अनेकेषु जन्मसु कृतेन प्रयत्नेन, श्लोक तृतीय पाद में आया था ना, अनेक जन्म संसिद्ध, उसकी व्याख्या चल रही है। इस प्रकार अनेकेषु जन्मसु कृतेन प्रयत्नेन, अनेक जन्मों में किए हुए प्रयत्न से संसिद्ध, संसिद्ध करता कर रहे हैं तत्व ज्ञान संपन्न, तत्व ज्ञान संपन्न हो जाता है। अनेक जन्मों में प्रयत्न किया रहता है, तब जाकर संसिद्ध होता है, अर्थात तत्व ज्ञान से संपन्न होता है। फिर ततः, ततः का अर्थ कर रहे, ततः प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे तस्मात् तत्व ज्ञानात्, उस तत्व ज्ञान से, पराम गतिम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मुक्तिम याति प्राप्नोति इत्यर्थ। पराम गति को याति प्राप्त होता है, मतलब मोक्ष स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि अनेक जन्मों के प्रयत्न से जब वह संसिद्ध हो जाता है, संसिद्ध हो जाता है मतलब तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है, फिर उससे तत्व ज्ञान हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि मोक्ष के लिए कारण कौन है, तत्व ज्ञान, ज्ञान तत्व साक्षात्कार, जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय, तो तत्व ज्ञान उसी को कह दिया संसिद्ध, और वो अनेक जन्म के प्रयत्न से प्राप्त होता है। आगे आगामी प्रतिबंधांतरम दर्शयति, अब 3 प्रतिबंध बताए थे, उसमें आगामी प्रतिबंध करके बताया था प्रारब्ध, तो और भी कोई आगामी प्रतिबंध होते हैं, उसका उल्लेख कर रहे अब ग्रंथकार। आगामी प्रतिबंधांतरम, और भी बाकी के जो आगामी प्रतिबंध है उसको दिखा रहे हैं। ब्रह्मलोकाभिवांछाया सम्यक् सत्यां निरुध्यता विचारयेद्य आत्मानं न तु साक्षात् करोत्ययम्
ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायाम् सम्यक् सत्यम् विरुध्यताम् विचारेत्यात्मानम् न तु साक्षात्करोत्ययम्। ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायाम् सम्यक् सत्याम् निरुध्य ताम विचारयेत यह आत्मानं न तो साक्षात्करोति अयम। ठीक अन्वय। ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायाम सम्यक् सत्याम ताम निरुध्य यह आत्मानं विचारयेत यह आत्मानं विचारयेत। आगे अयम तू न साक्षात्करोति। ठीक अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे हैं समझ लीजिए कोई साधक है, आत्म तत्व का विचार कर रहा है, किंतु उसके मन में एक लालसा है, इच्छा है। कौन सी लालसा है? ब्रह्मलोक की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसी जिसके मन में इच्छा है। किंतु उस इच्छा को रोककर, अलग करके, है कि नहीं, उसको दबाकर जो आत्म तत्व का विचार करता है, फिर ऐसे व्यक्ति को उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? तो कह रहे अयम क्या तू न साक्षात्करोति, उसको तत्व साक्षात्कार नहीं होता है। यद्यपि जीवन भर आत्म तत्व का विचार कर रहा है, किंतु सूक्ष्म रूप से उसके अंदर क्या थी? अभिलाषा, इच्छा, वांछा, ब्रह्मलोक आदि मुझे प्राप्त हो जाए। भले उसने उसको दबाया, हटाया, उसका तिरोधान किया, उस इच्छा को ऊपर नहीं आने दिया और आत्म तत्व का ही विचार करते रहा, किंतु वह प्रतिबंध, वो भी एक प्रकार का प्रतिबंध है, सूक्ष्म इच्छा, अभिलाषा, और उसके कारण उसको यहां पर विचार करने पर भी तत्वज्ञान नहीं हो पाता है, साक्षात्कार नहीं हो पाता है। फिर बोलेंगे भाई उसको साक्षात्कार यदि जीवन भर विचार करने पर भी नहीं हो रहा है तो कभी होगा ही नहीं क्या उसको साक्षात्कार? तो कह रहे होगा। कब होगा वो आगे के श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक को देखिए, ब्रह्मलोकाभिवांछायाम सम्यक सत्याम, मिला ब्रह्मलोक की अभिवांछा, इच्छा अच्छी तरह से सम्यक सत्याम, किंतु ताम निरुध्य, उस इच्छा का क्या कर रहा है? वो निरोध कर रहा है, हटा रहा है। निरोध करके यह आत्मानं विचारेत, जो अपने आत्म तत्व का विचार करता है, फिर इसको साक्षात्कार होगा कि नहीं? तो कह रहे अयम तो साक्षात्कार, अयम तो न साक्षात्करोति, इसको साक्षात्कार नहीं होता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, पंक्ति देखिए, ब्रह्मलोकेति, ब्रह्मलोक प्राप्ति इच्छायाम दृढ़ायाम, ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा यदि अत्यंत दृढ़ है तो सत्याम, दृढ़ायाम सत्याम, ताम निरुध्य, उस इच्छा का रोध करके, निरोध करके, रोक कर, उसको हटाकर, यह आत्मानं विचारयेत, जो व्यक्ति अपने स्वरूप का ही विचार करता है, ब्रह्म आत्मा उसकी एकता, इसका ही विचार करता है कि यह आत्मानं विचारयेत, तस्य साक्षात्कार न एव जायते इत्यर्थ, उसको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो नहीं पाता है। ठीक है ना? यदि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार चाहिए तो सभी प्रकार की वांछा, इच्छा छोड़ना ही पड़ती है। अनात्म पदार्थ के बारे में किसी की भी इच्छा नहीं चाहिए, न अन्य लोगों की, न यहाँ के भोगों की, सभी को छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इसके लिए बहुत धैर्य लगता है। जिसके पास धैर्य नहीं है वह व्यक्ति इन अनात्म वस्तु के साथ जो अविद्यक तादात्म्य है उसको छोड़ नहीं पाता है। ठीक है कि नहीं? तो दुख भी होगा छोड़ते समय, किंतु यदि धैर्य पूर्वक इस सभी वांछाओं को, इच्छाओं को छोड़ देगा और आत्म साक्षात्कार जब उसको हो जाता है तब तो उसके जैसा सुखी और आनंदी व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वही तो जीवन मुक्त है जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो टीका को देखिए,
ब्रह्मलोकेति, ब्रह्मलोक प्राप्ति इच्छायाम दृढ़ायाम सत्याम, ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा दृढ़ यदि रहती है तो सत्याम, तो भी ताम निरुद्ध, उस इच्छा को रोककर यह आत्मान विचारेत, जो आत्म तत्व का विचार करता है, तस्य साक्षात्कार नैव जायते, उसको साक्षात्कार नहीं होता है। इस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। आगे के श्लोक क्या उत्तर का, ननु तर्हि तस्य कदापि मुक्ति न स्यात् इति आशंक्य। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि ऐसी बात है तो तस्य मतलब ब्रह्मलोकादिक की प्राप्ति की इच्छा जिसके मन में है और उसको रोक कर जो क्या आत्म तत्व का ही विचार कर रहा है, उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, ऐसा आपने कह दिया। इसका मतलब उसको तत्व ज्ञान फिर कभी भी नहीं होगा क्या, ये प्रश्न। ननु तर्हि तस्य कदापि मुक्ति न स्यात्, कभी भी मुक्ति नहीं होगी, न स्यात् इति आशंक्य आह, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे ग्रंथकार। वेदांत विज्ञान सुनिश् चितार्था इति शास्त्रतः ब्रह्मलोके सकल्पान्ते ब्रह्मणा समुच्यते। वेदांत विज्ञान ब्रह्मलोके सकल्पान्ते ब्रह्मणा समुच्यते। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, श्रुति है, इति शास्त्रतः ब्रह्मलोके सह कल्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते। अन्वय, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः इति शास्त्रतः, नीचे सह ब्रह्मलोके कल्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते। ठीक है, अर्थ की भाई तो प्रमाण दिया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत का जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, उसमें उसके बारे में जिसका पक्का निश्चय हो चुका है, सुनिश्चितार्थ इति शास्त्रतः, इस वचन से जाना जा रहा है क्या कि सह ब्रह्मलोके कल्पान्ते ब्रह्मणा स मुच्यते। तो सह मतलब कौन, ऊपर के श्लोक में जो बताया, कौन कि जिसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा है किंतु उसको रोककर जो आत्म तत्व का विचार करता है, ऐसा जो व्यक्ति, तो वह क्या जी सह ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। होना क्या चाहिए था, तत्व साक्षात्कार होना चाहिए था और ज्ञान होकर मोक्ष होना चाहिए था, किंतु तत्व साक्षात्कार होता नहीं है, किंतु विचार तो कर रहा था, किंतु सूक्ष्म रूप से ब्रह्मलोक की इच्छा थी। तब शरीर पड़ने के बाद उसको क्या मिलेगा, तो ब्रह्मलोक में चला जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे सह ब्रह्मलोके, फिर ब्रह्मलोक में जाकर क्या करता है भाई, तो वहां के दिव्य भोग को भोगता है। फिर उसके बाद जब प्रलय काल होता है तो ब्रह्मदेव जो है उसका आयु भी जब समाप्त हो जाता है तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। फिर उसके साथ साथ इसका भी मोक्ष होता है प्रलय के समय में, तब तक वही रहता है, ब्रह्मलोक में ही रहता है। ठीक है, तो मोक्ष होने के स्थान दो ही है, एक तो इस मृत्युलोक में मनुष्य की बुद्धि से विचार करेंगे तो इस मनुष्य जन्म में आदमी मुक्त हो सकता है, एक। दूसरा, यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तो वहां पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये दो बात है। वहां भी साधना करना पड़ेगा? नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं है उसको, वहां पर साधना करने की जरूरत नहीं। वो जो पिछले जन्म में जो सुना था वेदांत आदि, वो संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। एक बात, क्यों वहां ब्रह्मदेव आदि उसको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं उस समय, तो उसने उतनी मात्र से ही उसको मोक्ष मिल जाता है, विदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मदेव के साथ साथ। वही तो सह ब्रह्मलोके कल्पांते, कल्प के अंत में ब्रह्मणा सह मुच्यते, उस ब्रह्मदेव के साथ साथ मुक्त हो जाता है। टीका को देखिए, वेदांतेति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः
संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मंत्र है उपनिषद का। इस मंत्र का एक छोटा सा वेदांत विनिश्चितना उल्लेख किया है श्लोक में, तो उससे उसको उपलक्षण करके पूरा मंत्र दे दिया यहां पर मुंडकोपनिषद में 3-2-6 में। ठीक है, तो देखिए उसका अर्थ। फिर आगे एक पंक्ति, ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। ये भी श्रुति है। इत्यादि शास्त्रवशात ब्रह्मलोक प्राप्त्यनंतरम तत्वं साक्षात्कृत्य ब्रह्मणा सह मुक्ति ही भविष्यति इत्यर्थ। ठीक, अर्थ को देखिए। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, ठीक है, वेदांत के ज्ञान से जिसने सुनिश्चित किया है अर्थ, अर्थ शब्द का अर्थ यहां पर मोक्ष रूप प्रयोजन। ठीक है, तो वेदांत विज्ञान का सुनिश्चित अर्थ है कौन सा? मोक्ष रूप प्रयोजन। वेदांत का विचार करेंगे, तत्व साक्षात्कार होगा तो उससे निश्चित अर्थ मिलता है कौन सा? मोक्ष रूप अर्थ। इसलिए उसको कह दिया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात। ठीक है, तो संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा, थोड़ा अन्वय करेंगे इस मंत्र का। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात शुद्ध सत्वाः यतयः आगे ते तु ब्रह्मलोके, ते तु ब्रह्मलोके परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे, सर्वे परिमुच्यन्ति। अर्थ को देखिए, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। ठीक है, वेदांत के ज्ञान से सुनिश्चित अर्थ जो मोक्ष रूप अर्थ है प्रयोजन, और वो निश्चित कर लिया है जिन्होंने, और संन्यास लेकर शुद्ध हुआ है अंतकरण जिनका, संन्यास योगात, संन्यास योग से शुद्ध सत्वा शुद्ध अंतकरणा यतयः, ऐसे जो यति लोग सन्यासी, ते तू, ऐसे वे लोग तो क्या? ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में, परांत काले, परांत काले शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा के अंत काल में, ब्रह्मदेव के अंत काल में, परामृता अर्थात ज्ञान से, है कि नहीं, परामृतात इत्यर्थः, ज्ञान से सर्वे परिमुच्यन्ति। वो उस पिछले के जन्म के संस्कार से उसको तत्वज्ञान हो जाता है। एक क्यों, वहां ब्रह्मदेव उसको वहां पर उपदेश दे देता है, तो उससे उसको तत्वज्ञान हो जाता है, तो मुक्त हो जाते हैं। आगे, ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। इसका भी थोड़ा अन्वय, ते सर्वे प्रतिसंचरे संप्राप्ते, प्रतिसंचरे संप्राप्ते परस्य अन्ते, परस्य अन्ते ब्रह्मणा सह कृतात्मानः परम पदम प्रविशन्ति। ठीक है, देखो भाई, तो कह रहे हैं ते सर्वे प्रतिसंचरे संप्राप्ते। प्रतिसंचरे शब्द का अर्थ होता है प्रलय काल। तो प्रलय काल प्राप्त होने पर
प्रतिसंचरे प्रलय काले, प्रतिसंचार प्रलय काल प्राप्त होने पर परस्य अंते, परस्य अंते का अर्थ होता है ब्रह्मदेव के अंतिम काल में, ब्रह्मणा सह, क्योंकि ब्रह्मदेव को भी मोक्ष प्राप्त होता है, तो उसके साथ साथ कृतात्मान, कृतात्मान का अर्थ होता है शुद्धात्मान, शुद्ध हुआ है आत्मांतकरण जिनका, ऐसे वे साधक लोग परम पदम प्रविशंति, परम पद को, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ये कहा। इत्यादि शास्त्र वशात, इत्यादि शास्त्र रूप प्रमाण से निश्चय होता है क्या कि ब्रह्मलोक प्राप्ति अनंतरम, ब्रह्मलोक प्राप्ति होने के बाद तत्वम साक्षात्कृत्य, ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ तो वहां पर पुनः वो पीछे अन्य इस अन्य योनि में नहीं जाते हैं, अन्य जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए तो अंतिम काल में, प्रलय काल में ब्रह्मदेव के साथ साथ वे सब वहां के रहीवासी लोग मोक्ष स्वरूप को प्राप्त होते हैं। किंतु वो ब्रह्मलोक प्राप्त होना भी अत्यंत कठिन है। एक तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन है क्या कि कर्म और उपासना इसका सह समुच्चय है, वो होना अत्यंत कठिन है, इसलिए ब्रह्मलोक प्राप्त होना कठिन है। दूसरी बात, इस विचार से प्राप्त हो सकता है यदि अभिलाषा बाकी रही तो, किंतु वो सब क्या है, परोक्ष बात है। इसलिए इसी जन्म में अत्यधिक प्रयत्न करके मनुष्य ने तत्व साक्षात्कार कर ही लेना चाहिए, ये उसका अभिप्राय। इत्यादि शास्त्र वशात ब्रह्मलोक प्राप्ति अनंतरम, ब्रह्मलोक प्राप्ति होने के बाद तत्वम साक्षात्कृत्य, तत्व का साक्षात्कार करके, तत्व मतलब जीव ब्रह्म का एकत्व रूप ब्रह्म तत्व, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तत्व, उसका साक्षात्कार करके ब्रह्मणा सह, उस ब्रह्मदेव के साथ मुक्ति भविष्यति इत्यर्थ, मोक्ष को प्राप्त होता है, ये बात कह दी। लग गया अर्थ? बस आगे के विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।